हेलो दोस्तों, कैसे हो? आ जाइए। इस वीडियो में देखेंगे हम वॉइस के ट्रिक। अगर मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं वॉइस का ट्रिक बताऊंगा, उस पे क्वेश्चन दूंगा और देखिएगा अप्लाई करके कितना बेहतरीन बनता है। तो यार वॉइस में एक थोड़ा सा पढ़ लेना है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट दो प्रकार के होता है। एक डूअर मने करता, लिविंग जो खुद से काम करता है। ध्यान लग ले, दिमाग में लगा ले। जो खुद से काम करता है वो टेंस होता है और इसके साथ वर्ब आता है V1, V2, V3, V4 और V5। याद कर ले दोस्त, अगर खुद से काम कर रहा है कोई वाक्य में तो टेंस होता है यार, उसी को एक्टिव वॉइस भी कहते हैं। इसके साथ सारे वर्ब का अप्लाई होता है। जो नॉन डूअर होता है, खुद से काम नहीं करता, दिमाग लगाना है आपको। खुद से काम नहीं करता तो पैसिव होता है, उसके साथ केवल V3 लगता है। और V3 का एक रूल होता है कि वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होगा, इतना जान लो। और स्ट्रक्चर देखो, सारा स्ट्रक्चर इसी रूप में रहेगा यार। अगर ये एक स्ट्रक्चर समझ गया तो पूरी ज़िंदगी में वॉइस को समझ गया कि सब्जेक्ट हेल्पिंग, किसी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगे तो हेल्पिंग में लगेगा। देखो मेन वर्ब V1, V2, V3, V4, V5, अदर वर्ब। तो एक बात सुन लो दिमाग में, ये एक्टिव होता है। ये क्या होता है? एक्टिव। अगर आप समझने के प्रयास कर रहे होंगे तो इशारा ही काफ़ी होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं एग्जाम के टाइम में। तो पैसिव बनाने के लिए आपको एक चीज़ देखना है कि केवल ऑब्जेक्ट को देखना है और उसी ऑब्जेक्ट को कहाँ बनाना है? सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बना रहे हैं तो देखना है कि सिंगुलर है कि प्लुरल है। सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगाना, प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगाना। क्लियर है कि नहीं? और कोई भी वर्ब किसी भी रूप में रहेगा ना वर्ब, उसको भी3 में करना, बाई लगाओ और इधर वाले को यहाँ ऑब्जेक्ट बनाओ तो पैसिव हो जाएगा। ये जनरल स्ट्रक्चर है। अगर आप दिमाग इसमें लगा लिए तो सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, वरना आप पूरी ज़िंदगी भी पढ़ते रह जाइएगा तो नहीं समझ में आएगा। पहले समझने का प्रयास करिए। ट्रिक आपको ये दे रहे हैं कि भैया एक्टिव और पैसिव, अगर एक्टिव वॉइस में अब पैसिव वॉइस में, तो जान लो V1 जो याद करते हैं, V5 जिसमें एस और एस लगल है। तो भैया जेकरा में V1 V5 दिख ले एक्टिव में तो पैसिव बनाएंगे ओकरा EJMR V3 से। और पैसिव में दिख ले कि EJMR के बाद V3 है तो समझ ना, EJMR हटा देंगे, उसको V1 V5 में बदल देंगे। इतना दिमाग लगा ले। सेम चीज़ V2 कहीं दिख ले तो वाजवर V3 चाहिए। और V2 डीड भी होता है, V1 डू भी होता है, V5 डज भी होता है। ध्यान ले, तो डू और डज भी कहीं में मिलेगा। अगर पैसी बनावेला है तो डू डज के जगह पर कुछ लगेगा EJMR V3। क्लियर है? और V2, अब V2 दिख जाए तो वाजवर V3। अब V2 को जानना है कि जो याद करते हैं वो नहीं है, जिसमें एस और एस नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो V2 होता है। याद कर ले, हैव हैज हैड के बाद V3 है तो टेंस है। और इसका पैसी बनाना है तो हैज हैव के बाद, हैड के बाद बीन और V3 लगाओ। और अगर बीन V3 में है तो उसको बदलने के लिए बीन को काट दो और हैज हैव V3 में बदलोगे। देखो उल्टा पढ़ना पड़ेगा। अगर एक्टिव में है तो पैसिव बनाना होगा, पैसिव में है तो एक्टिव बनाना होगा। दोनों दिमाग लगा कि ये स्ट्रक्चर इतना देख ले। आगे चल के देखो क्वेश्चन को हम लोग कराएंगे वो बड़ा बेहतरीन आ जाएगा। मॉडल्स, बिल, साइल, मे, कैन, उसको हम मॉडल्स कहते हैं। मॉडल के साथ अगर V1 है तो पक्का टेंस है, तो उसका पैसिव बनेगा मॉडल प्लस B3। इतना जान लो। EJMR के बाद अगर V4 है तो ये V4 बदलता है पैसिव केस में EJMR बेइंग V3 में। तो जेरा में बेइंग V3 है तो समझिए पैसिव है, रहा रही के कंटिन्यूस के, पास्ट के और चाहे प्रेजेंट के। और ये बेइंग V3 है और बदलना है एक्टिव में तो बेइंग को हटा देंगे, EJMR V4 करेंगे। और 2V1 कहीं है तो ये इतना याद कर ले कि 2 के बाद B3 करना। लेट ऑब्जेक्ट है बाबू, V1 है तो लेट ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट वाला हम क्या करना है? एन से एन करना है, ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव रूप में रखना, सब्जेक्ट नहीं होगा। और बी लगा के V3 बना, ध्यान रखना। और हु का बाई हुम होता है। और V1 V2 V3 का केस जो है इधर जो हम पढ़े ऊपर वही वाला रूल अप्लाई होगा। तो बाई हुम, और इतना याद है कि बाई हुम के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तब सब्जेक्ट और V3 या फिर क्वेश्चन मार्क। तो अगर ये कंसेप्ट को खोपड़ी में धंसा लिया है
अगर बढ़िया से इसको याद कर लोगे तो आगे अभी हम इसके क्वेश्चन डालेंगे और पहले इसको देख लेना, तब क्वेश्चन वहाँ बनेगा बढ़िया से। तो देखिए आगे वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डालेंगे 30-40 क्वेश्चन बड़ा एक ट्रिक के साथ। तो आप ये पहले देख ले कि कैसे क्या होता है, तो बनाने में बड़ा आसान हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं?